हेलो एंड वेलकम बैक टू जीएसटी विद पीएस। दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट पुनीत सुराजी वाले। और अगर आपका पेपर कल मतलब भाई 11 तारीख को है, अगर आपका पेपर जनवरी 25 में है, तो भाई साहब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कुछ डूज एंड डोंट्स जो आपको करने चाहिए और नहीं करने चाहिए, जिससे कि आप लोग अपने पेपर के अंदर आराम से 100 मार्क का पूरा पूरा पेपर अचीव कर पाओगे और साथ साथ में आप 10 मार्क के आसपास अपने मार्क्स बढ़ा पाओगे। कैसे क्या बढ़ा पाओगे? जब आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करोगे तो आपके अच्छे अच्छे मार्क्स बढ़ ही जाएंगे। सर क्या है सर ये? भैया मैं ये स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, ये मैं अपने सीए फाइनल के अंदर बहुत अच्छे से यूज कर रहा था, इसलिए मैं ट्राइड एंड टेस्टेड इसलिए बता रहा हूँ आपको। सर पहले 15 मिनट में क्या करना है, मतलब 1:45 पे मेरे पास में जब पेपर आएगा तो मुझे उस 15 मिनट में क्या करना है सर, फटाफट पहले इस बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट सर, मुझे स्टार्ट ऑफ करना पड़ेगा लास्ट क्वेश्चन के साथ, मतलब मैं उल्टा पेपर ओपन करूंगा सर। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 देखूंगा, फिर 5 देखूंगा, फिर 4 देखूंगा, फिर 3 2 1। क्यों सर, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? देखो उसकी वजह का रीजन है, वो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भाई देखो क्या पॉइंट है इसका, कि सर जब आप, जितना मैंने देखा हुआ है, आईसीआई जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन रखती है ना, उसमें कोशिश करती है कि बच्चा वहीं पर ही थोड़ा सा दम तोड़ दे, वहीं पे भी हार जाए। ठीक है। और जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं ना, वो रिलेटिवली इजी होते हैं, रिलेटिवली ऑन द इजियर साइड होते हैं, जिनको अगर आप अच्छे से टैकल कर लेते हो तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो अच्छे मार्क्स पेपर के अंदर किसी भी। तो सर हमको क्या करना है, पहले हमको लास्ट क्वेश्चंस देखने हैं, क्योंकि लास्ट जब हम उल्टा ओपन करेंगे ना, तो हमको सबसे पहली बात वो बड़ा तगड़े वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं दिखेंगे, हमको इजी इजी क्वेश्चन दिखेंगे, जहाँ पे 5-5-4 या 7-7 के हिसाब से बटा होता है स्कोरिंग। वो 14 मार्क का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं दिखता हमको। ओके सर, यस सर। दूसरा पॉइंट सर, मुझे टिक करना है जब भी मुझे लग रहा है कि भाई साहब मैंने इस पर्टिकुलर चीज को रीड करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 में 5-5-4 इस टाइप की मार्किंग में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा और मुझे समझ में आया, अच्छा हाँ यार ये तो इस पर्टिकुलर टॉपिक का है और ये टॉपिक तो मैंने रीड करा था। मुझे इन डेप्थ हर चीज नहीं पढ़नी, मतलब पढ़ना पूरा क्वेश्चन है, बट मुझे इन डेप्थ उसी समय सब कुछ नहीं सोचना। मुझे बस ये सोचना है कि क्या मैंने ये चीज पढ़ी हुई है रिसेंट में, 1-1.5 दिन पहले देखी हुई है क्या? हाँ तो टिक कर दो, ना तो अभी फिलहाल टिक मत करना। ठीक है। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन आएगा, हाँ 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 ये मैंने ये भी देखा हुआ, टिक कर दूंगा। थर्ड वाला आएगा, शायद मैंने नहीं देखा होगा तो मैं इस पर टिक नहीं करूंगा। ठीक है, इसको मैं टिक छोड़ दूंगा। तो मुझे एक बेसिक आइडिया समझ में आ जाएगा कि मैंने कितनी चीजें कल मतलब एक दिन पहले देखी हुई है। सिंपल सा पॉइंट है। इससे क्या होगा, मुझे देखो एक दिन पहले जो देखा हुआ है वो एकदम शार्प मेमोरी में, एकदम रिसेंट मेमोरी में पड़ा हुआ है, वो फटफट याद आएगा। तो मुझे पता होगा कि मुझे कौन से मेरे बेस्ट ऑफ 3 है, कौन से 2 है जो मुझे और एक्स्ट्रा करने हैं। मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन से 5 क्वेश्चन है जो करने हैं। सर राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। मतलब देखो सिंपल सा पॉइंट समझो, 5 मार्क का क्वेश्चन था, जो भी एक्सवाइजेड क्वेश्चन था आपने पढ़ा और आपको समझ में अच्छा हाँ इसमें तो ये पर्टिकुलर प्रोविजन लगेगा, इसमें तो ये पर्टिकुलर चीज होगी, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको बस पेंसिल उठाना एकदम छोटा सा, वहां पर लिख देना भाई कि किस सेक्शन का है ये, क्या सेक्शन इसमें कोट होगा, या फिर अगर आप ये 5 पॉइंटर मान लो है, या फिर ऐसा कुछ है जिसमें मेमोरी टेक्निक आपकी फैकल्टी ने दी थी, तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, वो मेमोरी टेक्निक लिख देनी है। ठीक है। पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना, मतलब पूरा भैया क्वेश्चन आंसर पूरा पूरा मत भर देना वहां पे, सिर्फ एक छोटी सी एक लाइन या छोटा सा एक वर्ड लिख देना, जिससे आप जब आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जब वापस से वो क्वेश्चन उठाओ, तो आपको पता हो कि अच्छा हाँ इसमें ये टॉपिक है। आपको वापस से पूरा रीड तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक आइडिया होगा कि हाँ मुझे आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रीड करना है, राइट? वो सेकंड रीडिंग विल फील लाइक अ सेकंड रीडिंग, नॉट अ फर्स्ट रीडिंग। ओके सर। अगला, डू नॉट रीड द एमसीक्यू बुकलेट इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ। स्टार्टिंग में हम एमसीक्यू बुकलेट को हाथ भी नहीं लगाएंगे। हमारे पास में बुकलेट आएगी, हम सिर्फ वहां पे हमारा रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है, बाकी जो चीजें फिल करनी होती है वो फिल करेंगे और उसको साइड रख देंगे, कब उठाएंगे बताऊंगा। ठीक है सर। हाउ टू स्टार्ट सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। स्टार्ट ऑफ कैसे क्या करूं, पहली चीज क्या क्या चीजें नहीं करनी है। पहला क्या नहीं करना है सर, डू नॉट स्टार्ट ऑफ विद द एमसीक्यू। एज आई सेड, एमसीक्यू के साथ में आप स्टार्ट ऑफ नहीं करोगे, एमसीक्यू के साथ आप तब करोगे काम, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सर अगली बात, डू नॉट ऑल्सो स्टार्ट ऑफ विद द 14 मार्क का सिंगल क्वेश्चन। मतलब टैक्सेशन में 14 मार्क का क्वेश्चन होता है, जीएसटी में 10 मार्क का क्वेश्चन होता है, और जो भी हमारे एडवांस अकाउंट्स में सीएफएस का क्वेश्चन होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारे कमीशन के, ये जो 14-14 मार्क के क्वेश्चन है, इनको पहला क्वेश्चन मत उठाना। मुझे पता है आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आता है, मुझे पता है आपने एक दिन पहले सीएफएस का वो सेम क्वेश्चन देखा है, बट फिर भी पहला क्वेश्चन मत उठाना। क्यों मत उठाना सर? उसके पीछे का बहुत सिंपल सा रीजन है, आप फॉर्मेटिंग करने में बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे सर। आप फॉर्मेटिंग करने में, फिर वो जर्नल फोलियो, ये जेवी, ये लिखने में बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे सर आपका। ठीक है, ये सारी चीजें, नरेशन लिखने में टाइम वेस्ट कर दोगे, या आप वो अच्छे से फिल्टरिंग करोगे, आप फॉर्मेटिंग करोगे, उसमें बहुत टाइम गंदा आप खराब कर दोगे। हमको वो चीज नहीं करनी है, इसलिए हम पहला क्वेश्चन 14 मार्क्स का नहीं उठाएंगे। कोशिश करना ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, इनको उठाना, क्योंकि ये 5-5 मिनट में खत्म हो जाएंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ 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 आई हैव इनफ टाइम नाउ। ओके सर। अब आगे स्ट्रेटजी क्या है सर, स्टार्ट ऑफ विद द बेस्ट ऑफ 3।
मतलब जब आपने ये करा, जब आपने ये वाली जब स्ट्रेटजी फॉलो करी थी, कौन सी वाली, ये ऊपर वाली, ये टिक करने वाली, तो आपको समझ में आया होगा कि भाई कौन से मैंने अच्छे, कौन सा मेरा ठीक ठाक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे कौन सा बेस्ट ऑफ 3 है। पहले हमको उन बेस्ट ऑफ 3 को कंप्लीट करना है। सिंपल सा पॉइंट है सर, कितने टाइम में कंप्लीट करना है, क्या करना है बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन मुझे पहले क्या करना है सर, जिसमें मुझे अटमोस्ट कॉन्फिडेंस है, सबसे पहले मैं उन 3 क्वेश्चन को उठाऊंगा, फटाफट निपटाऊंगा और आगे फिर मैं बात करूंगा। ओके सर, अब बात मेरी सर इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है सर। टाइम मैनेजमेंट को लेकर के अगले 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सर। पहला, यूज 1.65 मिनट स्ट्रेटजी। व्हाट इज 1.65 मिनट स्ट्रेटजी सर? टोटल कितने मिनट का पेपर है? 180 मिनट्स का पेपर है। उसमें से मैं मानता हूं कि 15 मिनट आपके चले जाते हैं वो फालतू काम करने में। फालतू नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं भाई। वो गोले मारना होते हैं, रोल नंबर लिखना होता है, फिर इन्विजिलेटर आता है, साइन करनी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। इसमें 15 मिनट आपके आराम से लग जाएगा सर। आराम से हम दे के चल रहे हैं, 15 मिनट तो लगनी ही है मुझे, ठीक है। मेरे पास में बचता कितना समय है सर? मेरे पास में बचता है सर 165 मिनट्स, और मुझे 100 मार्क का पेपर पूरा पूरा कंप्लीट करना है। आई हैव 1.65 मिनट पर मार्क। हर मार्क पे मेरे पास में 1.65 मिनट है। मुझे कैसे के रिप्लेस करना है ये समझो भाई, मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अगर 14 मार्क का क्वेश्चन है तो मुझे 23 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, मतलब 22-23 मिनट में, ठीक है। 7 मार्क का है तो मुझे 10-11 मिनट में करना है। 5 मार्क का है तो मुझे 8-9 मिनट में करना है, और अगर 4 मार्क का है तो मुझे 6-7 मिनट में कंप्लीट करना है इसको। ये मेरा स्टडी होना चाहिए। 4 मार्क का क्वेश्चन देखा 6 मिनट 5 मिनट खत्म। 5 मार्क का क्वेश्चन देखा 8-9 मिनट खत्म, ठीक है। 7 मार्क का देखा 10 मिनट में। 14 मार्क का देखा 20 मिनट में, या फिर एट मैक्स 21-22 मिनट में मेरे को कंप्लीट करना है। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट जो होगा आपको समझ में आएगा, मेरे को कहाँ ज्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ मेरा टाइम बच रहा है, आपको सब अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है सर। ओके, ये तो हो गया सर मिनट वाइज बाइफर्केशन। अब मिनट वाइज बाइफर्केशन के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि आपको और कैसा बाइफर्केशन करना चाहिए अपने दिमाग के अंदर, जो मैं भी यूज करता था वैसे आपको बता रहा हूं। पहले बेस्ट ऑफ 3 अगर आपके जो भी है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आपके बेस्ट ऑफ 3 क्या है, वो टिक टिक कर करके आपके जो बेस्ट ऑफ 3 है सर, वो अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगले 1.5 घंटे में आपके बेस्ट ऑफ 3 कंप्लीट हो जाने चाहिए एट एनी कॉस्ट। मतलब 42 मार्क आपके जेब में होने चाहिए अगले 1.5 घंटे के अंदर। आई वुड से नॉट इवन 1.5 घंटा भाई, कोशिश करो कि ये 1.25 मिनट या 15 मिनट के अंदर ही हो जाए, राइट। कोशिश करो, मतलब 1 आवर 25 मिनट, 1 आवर 15 मिनट के अंदर अंदर ही हो जाए, ठीक है। कोशिश करो 1.5 घंटा भी पूरा पूरा आपको ना देना पड़े। क्यों? बिकॉज जहां पर ये देखो आपके बेस्ट ऑफ 3 है यार, ये आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। तो इसमें आप फास्ट स्पीड से भी लिख सकते हो। हमको नीचे के लिए टाइम बचाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, फटाफट इनको क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। कोशिश करना है कि भैया 1 आवर 15 मिनट या 1 आवर 20-25 मिनट तक के हमको पहले बेस्ट ऑफ 3 कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद में क्या आएगा सर, उसके बाद में आएगा सर आफ्टर दिस मैं क्या करूंगा सर, अटेम्प्ट करूंगा एमसीक्यू। अब जाकर के मतलब 1.5 घंटे बाद, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे बाद, 1.25 घंटे के बाद मैं एमसीक्यू बुकलेट उठाऊंगा। और मुझे एमसीक्यू बुकलेट जो 30 मार्क की आती है सर, उसमें मुझे सिर्फ 40 मिनट देने हैं एट मैक्स। 30 से 40 मिनट देने हैं सर। अगर मैं 1.65 के साथ जाता हूं ना तो मुझे 48 मिनट्स मिलते हैं। बट यार 1.65 में मैं जनरली डिस्क्रिप्टिव लिखता हूं। यहाँ पे मुझे क्या करना है यार, पूरी केस स्टडी पढ़ के सिर्फ एक आंसर देना है और गोला मारना है। तो यहाँ पर आपका कितना मिनट दे रहा हूं मैं आपको, सिर्फ 30 से 40 मिनट दे रहा हूं। 30 से 40 मिनट में आपका आराम से हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे लग रहा है यार ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और मैं यहाँ पे अटक रहा हूं, अटके मत रहो भाई, आगे बढ़ो। 2 मिनट से ज्यादा, एट मैक्स 2 मिनट से ज्यादा मुझे एक क्वेश्चन को नहीं देना है। क्यों नहीं देना है आप समझो। होता क्या है, हमारी साइकोलॉजी क्या बोलती है ना, मैंने अगर ये क्वेश्चन नहीं करा तो मैं फिर पागल हूं, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता। तो हम ये सोचने लग जाते हैं, अरे भाई तुझे पास होना है, तुझे लड़ना नहीं है किसी से भी, तुझे कोई चेक करने नहीं आ रहा, तुझे पास होना है। पास होने के लिए जो कर सकता है वो कर, ठीक है। 2 मार्क का समझ कि 2 मार्क की वैल्यू है क्या, कि मैं 10 मिनट इस पे वेस्ट कर दूं, नहीं, आगे बढ़। कितनी वैल्यू है उसकी, 1.65 के हिसाब से देख ले और आगे बढ़, समझा। ओके सर, अगला अब क्या होगा सर, जब आपने यहाँ पे 42 मार्क कर लिए, यहाँ पे 30 मार्क कर लिए, मतलब आपने 72 मार्क्स का पेपर आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आउट ऑफ दिस 72 आपको 2 चीज समझ में आएगी। या तो आपको समझेगा भाई मेरे 40 भी नहीं निकल रहे, मैं 30 पे अटक रहा हूं, या आपको समझेगा कि भैया मेरे 45 से 50 मार्क्स इसमें निकल रहे हैं। मतलब दोनों ही केसेस में आपको दौड़ कितने की लगानी है सर, 15 से 20 मार्क की। 15 to 20 मार्क की आपको दौड़ लगानी है सर। आप 15 से 20 मार्क की मुझे दौड़ लगानी है। क्यों? अगर मुझे एग्जामिशन चाहिए तो, या फिर मुझे पास होना है तो। ये दौड़ कहां लगेगी सर, आखिरी 1 घंटे में लगेगी। जो हमारा आखिरी 1 घंटा होगा उसमें हम क्या करेंगे सर, लास्ट 1 आवर में मैं वो 2 क्वेश्चन बचे हुए अटेम्प्ट करूंगा, जिसमें कि वो 14 मार्क का सिंगल वाला क्वेश्चन भी होगा। अब मैं आपको इसकी खासियत बताता हूं सर 14 मार्क वाले की। 14 मार्क वाला क्वेश्चन अगर आप पूरा भी कर लेते हो तो बहुत कम चांसेस है कि आपको 14 के 14 मार्क्स मिलेंगे, ये सच है। लेकिन 14 मार्क का क्वेश्चन अगर आप थोड़ा भी कर लेते हो तो देयर इज पॉसिबिलिटी
कि आपको उसमें से 5, 8, 9, 10, 11 इतने मार्क्स तो मिल ही जाए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, आखिरी में उसको उठाना है और जितना हमसे बन सकता है उस टाइम पे, फॉर्मेटिंग पे ध्यान नहीं देंगे, जितना मुझसे उस टाइम पे बन सकता है मैं उस पर फोकस करूंगा और उसमें मेरा बेस्ट करने की कोशिश करूंगा कि भैया यहां पर मैं 10 मार्क निकाल लूं। क्यों? बिकॉज मुझे यहां पर हो सकता है पास होने 10 मार्क कम पड़ रहे या फिर मुझे एग्जामिनेशन में 10 मार्क कम पड़ रहे, तो मैं यहां पर वो उस टाइम पे फिर ये यहां से मार्क्स निकालूंगा। बट अगर मैं स्टार्टिंग में दे देता तो शायद मैं 30 भी नहीं पहुंच पाता, शायद मैं 45 भी नहीं पहुंच पाता। ठीक है सर, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई साहब, इसको गांठ बांध लेना, गांठ बोला है भाई, गांठ बांध लेना। क्या है सर? इट इज नॉट योर कॉम्पिटिशन विद द आईसीएआई सर, आपको समझना होगा यू आर नॉट इन द कॉम्पिटिशन विद आईसीएआई। आपको आईसीएआई ये नहीं बोल रहा कि भाई ये 14 मार्क का क्वेश्चन नहीं कर पाया ना तो देख लेना, आईसीएआई आपको ये नहीं बोल रहा, आपको एग्जामिनेशन पास करनी है सर। योर ओनली गोल इज टू क्लियर योर एग्जामिनेशन, आपको सीए इंटरमीडिएट से बाहर निकलना है। ठीक है, तो भैया सिंपल सा पॉइंट है, झगड़े मत करने लग जाओ आईसीआई के साथ में, आईसीआई के साथ में ईगो में मत आ जाओ। आईसीआई आपके पूरे पेपर में ईगो टेस्ट करती है। 14 मार्क का तगड़ा क्वेश्चन दे दिया, अब आप क्या सोचोगे ना यार कि मैं टैक्स कंसल्टेंट अच्छा बन नहीं पाऊंगा अगर मैं इसको कर नहीं पाया तो। नहीं भाई, तुझे पास होना है इस टाइम पे, तुझे पास होने के लिए लग रहा है कि 5 मार्क का क्वेश्चन करने से अगर मुझे मार्क्स मिल सकते हैं तो पहले उसको पकड़ना। तेरे को लग रहा है कि 14 मार्क का करूंगा यार, इसमें पक्का नहीं है तो मत करना भी इसको। ठीक है, या 2 मार्क का एक एमसीक्यू के लिए फंस गए तो 2 मार्क के एमसीक्यू के लिए जाने देना उसको भाई, तेरे पास में 10 मार्क के बाकी और दूसरी चीजें पड़ी तो है, उन पे फोकस करना, अटकना नहीं है कहीं पर भी। कहीं पर भी स्पेयर टाइम 2 मिनट से ज्यादा मत देना। अगर आपको लग रहा है कि आपको थिंकिंग में और आपको लग रहा है कि 2 से 5 मिनट हो गए और आपको आंसर नहीं निकल रहा, आगे बढ़ जाओ। यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट गाइस, आपके पास में बहुत कम टाइम में वेस्ट करने के लिए हमारे पास में 1 मिनट भी नहीं है। उसके बाद में आपके पास में टाइम ही टाइम रहेगा जब पेपर कंप्लीट हो जाएगा, बट अभी कुछ भी नहीं करना है भाई। इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको याद रखना, गांठ बांध लेना। दिस इज पुनीत सुराजी वाले, सॉरी दिस इज सीए पुनीत सुराजी वाले साइनिंग ऑफ। आई होप कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए भाई, अच्छे से करो। हमको सीए इंटरमीडिएट इस बारे में निकलना है, हमको ग्रुप 1 निकलना है, ग्रुप 2 निकलना है, जो भी आपका बाकी है वो हमको निकलना है इस बारे में। सिंपल सा पॉइंट है। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपका पेपर कल का बहुत ही अच्छा जाए भाई। थैंक यू।